Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning, my lovely kids. Hope you are all fine, happy, healthy, and safe, and enjoying the online classes and learning a lot the chapter and the content of the videos. Good morning, my dear student. Welcome back to Hindi class. Let's start our new chapter word विचार ऑर्थोग्राफी. ये चैप्टर वर्णमाला से संबंधित है, वर्ण विचार से संबंधित है. वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है, वर्ण विचार के लिए या वर्णमाला के कौन कौन से नियम हैं, ये सारा इस चैप्टर में बताया गया है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मोर नाच रहा है. इस वाक्य में 4 शब्द हैं. ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं. ध्वनियाँ हमारे मुंह से जो निकल रही हैं, जो आवाज़ें हैं, उनसे बने हैं. मोर, तो अब इसका वर्ण विच्छेद किया गया. माँ छुटो रा आ. नाच न बड़ा आ चा छुटा. रहा रा छोटा आ हा बड़ा. समझ आ रहा है बच्चों. हा है और छोटा है. ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं. ये ध्वनियाँ जो आवाज़ें हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रहे हैं, वो क्या है, वर्ण कहलाती हैं. ध्वनियाँ वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती हैं, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं. यानी कि वर्णमाला के लिए हर लैंग्वेज के अलग अलग निश्चित शब्द हैं ना, और निश्चित चिन्ह हैं. ध्वनियों की ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं. ध्वनियों के ये चिन्ह, आ अगर हमें बोलना है तो आ लिखना पड़ेगा, उसका चिन्ह बनाना पड़ेगा. जैसे ए फॉर एप्पल है तो ए उसको लिखेंगे, तभी उसका एक चिन्ह है, निशान है एक. वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और खंड नहीं हो सकते. आ को आप तोड़ना चाहें और खंड करना चाहें, हो सकते हैं बच्चों, नहीं हो सकते. ऐसे ही ए फॉर एप्पल है तो ए का और खंड हो सकते, नहीं हो सकते. यही इसकी विशेषता है. ये मौखिक और लिखित दोनों रूप के प्रतीक है. अतः कहा जा सकता है वे मूल ध्वनियाँ जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाती हैं. समझ आया बच्चों. वो मूल ध्वनियाँ जिनके और खंड ना हो सकें, जैसे आ ई म न रा आदि. बच्चों ये इसके नीचे आपको लग रहा है ये मात्रा है. मात्रा नहीं है, ये हलंत है. हलंत किस में आता है, जिसमें कोई भी मात्रा ना हो. जैसे अब हमने लिखा है मोर, तो मोर में रा क्या है, उसमें कोई मात्रा नहीं. यह रा है तो ये रा में हलंत कहाँ पे आता है, हलंत आता है जहाँ पे कोई मात्रा ना हो. ये मात्रा नहीं है आप समझने कि रा की मात्रा है या ऊ की मात्रा है, मात्रा नहीं. वर्णों का शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन में सहायक होता है. यानी हम जब शुद्ध बोलेंगे तभी शुद्ध लिख पाएंगे. अतः वर्णों का ज्ञान होना अतः आवश्यक है. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य इकाई है. एक तो सबसे छोटी इकाई है, दूसरी क्या चीज़ है इसकी विशेषता, महत्वपूर्ण और अनिवार्य इकाई भी है. इसीलिए किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णों को सीखना पड़ता है. अब आता है बच्चों वर्णमाला. वर्णमाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है. वर्ण प्लस माला, ये संधि किया गया है. जिस प्रकार माला में फूलों के एक क्रम से गूंथा जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को भी एक क्रम से रखा जाता है. इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ वर्णों का क्रमबद्ध समूह. क्या अर्थ हुआ बच्चों, वर्णों का क्रमबद्ध समूह. आ के बाद बड़ा छोटी, इस तरह से का खा, ये सिस्टमेटिक एक क्रम बना रखा है उन्होंने. सीरियल वाइज जो आएंगे वो क्या हो गया, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या हो गया, वर्णमाला. किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं.
प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है, हिंदी की भी एक वर्णमाला। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। किन किन में बच्चों? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब आता है आपका स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। आ अगर आप बोलेंगे तो उसमें किसी की सहायता की ज़रूरत है? नहीं है। तो बच्चों स्वर समझ आया? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। का खा नहीं, आ बड़ा आ, ई उ, इसमें किसी और की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। और वायु जो हमारे मुख से वायु निकल रही है वो बिना बाधा के बाहर आ रही है। अंडरस्टैंड बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। Thank you for watching.